हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि अक्षों के बीच अंतः खंडित एक रेखाखंड के मध्य बिंदु a, b है तो दर्शाइए कि उस रेखा का समीकरण x बट्टा a प्लस वाई बट्टा बी बराबर 2 है। तो यहाँ पर देखो हमें ये दर्शा के दिखाना है, ठीक है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि अगर कोई बिंदु a है जिसके निर्देशांक x1 y1 है और कोई दूसरा बिंदु b है जिसके निर्देशांक x2 y2 है, तो देखो ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक देखो हम किस प्रकार से लिखेंगे। ये निर्देशांक आते हैं हमारे x1 प्लस x2 बट्टा में 2 y1 प्लस y2 बट्टा में 2। तो हमें देखो क्या करना है। यहाँ पर हमें बताया हुआ है अक्षों के बीच अंतःखंडित जो रेखाखंड है, मान लो ये हमारा हो गया y अक्ष, ये हमारा हो गया क्या x अक्ष, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच अंतःखंडित रेखाखंड है। मान लो ए बी है रेखाखंड और इस ए बी का जो मध्य बिंदु है ना उसको m बोल दिया है, वो हमें दिया हुआ है a, b है, ठीक है। तो अब a जो बिंदु है ना वो y अक्ष पर स्थित है, तो y अक्ष पर अगर ये स्थित होगा तो इसका x निर्देशांक 0 होगा और y निर्देशांक कुछ ना कुछ आ रहा होगा, उसको y1 बोल दिया हमने। फिर b जो है x अक्ष पर स्थित है तो इसका x निर्देशांक x1 बोल दिया और y निर्देशांक इसका 0 आ रहा होगा। तो अब देखो यहाँ पर ए बी रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या है, m है ना, तो यहाँ पर ये सूत्र लगा देते हैं हम। तो अब देखो a, b यानी कि मध्य बिंदु किसके बराबर आना चाहिए, x1 प्लस x2 बट्टा 2, तो 0 प्लस में x1 आएगा और बट्टा में 2, और यहाँ से क्या आ जाएगा y1 प्लस में 0 बट्टा में 2। तो अगर यहाँ से x1 का मान लिखेंगे तुलना करके तो 2a आ जाएगा और y1 का मान लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 2b। तो a के निर्देशांक तो क्या बन गए हमारे 0 कोमा में y1 का मान क्या है 2b है, तो 0 कोमा में 2b, और b के निर्देशांक क्या बन गए देखो हमारे पास में यहाँ पर x1 का मान 2a है तो 2a कोमा 0। अब किसी भी रेखाखंड का समीकरण निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, उस पर स्थित कोई भी एक बिंदु के निर्देशांक और उसकी प्रवणता। तो हमारे पास देखो दो बिंदु आ गए, तो अगर हम ए बी की प्रवणता लिखना चाहें तो देखो कैसे लिख सकते हैं, y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1, तो 0 माइनस में 2b, y2 माइनस y1 कर दिया बट्टा में 2a माइनस 0, सही है, x2 माइनस x1 कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 2b बट्टा में 2a। तो यहाँ पे 2 से 2 विभाजित हो गया तो माइनस b बट्टा है, ये आ गई प्रवणता। तो अब अगर ए बी का हम समीकरण लिखेंगे तो देखो y माइनस में पहले y1 यानी कोई भी बिंदु जैसे a कोमा b ले लिया हमने, तो y माइनस बी बराबर में देखो प्रवणता लिखते हैं फिर, तो माइनस b बट्टा ए, फिर x माइनस x1 तो x माइनस हो जाएगा a। तो अब देखो a को इस तरफ गुणा करेंगे तो ए वाई माइनस में ए बी बराबर में माइनस बी को अंदर गुणा किया माइनस बी एक्स प्लस में ए बी आ जाएगा। अब माइनस बी एक्स को उस तरफ लेके जाएंगे तो ए वाई प्लस में बी एक्स, और ए बी को इस तरफ लेके आएंगे माइनस के ए बी को, तो ए बी प्लस ए बी 2ab हो जाएगा। तो अब इस पूरे समीकरण में हम ए बी से भाग कर देते हैं, तो ए वाई बट्टा में ए बी प्लस में बी एक्स बट्टा में ए बी बराबर में 2ab बट्टा में आ जाएगा ए बी। तो यहाँ पे देखो a से a विभाजित हुआ तो y बट्टा बी, यहाँ पे b से b विभाजित हुआ तो x बट्टा ए, और यहाँ पर ab से ab विभाजित हुआ तो 2 बच गया। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं x बट्टा ए प्लस y बट्टा बी बराबर में 2, ठीक है। और यहाँ पर यही तो हमें दर्शाना था, यही समीकरण आएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।